इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी। वे 20 मई को अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए पहले असम की गुवाहाटी और फिर मेघालय के शिलोंग पहुंचे। लेकिन 13 मई को राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ गायब हो गए। 2 जून को राजा की लाश तो मिल गई, लेकिन सोनम अब भी गायब थी। शिलोंग पुलिस हर तरफ उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन सोनम अचानक 9 जून की सुबह यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। यहीं से शिलोंग पुलिस ने राजा की हत्या के आरोप में सोनम की गिरफ्तारी की। इस हत्या में उसका साथ देने वाले 4 और अन्य आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। शिलोंग पुलिस अभी सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस को भी हत्याकांड में 2 और संदिग्धों की तलाश है। यह 2 संदिग्ध सोनम के वो मददगार हैं जिनके साथ वो वाराणसी रेलवे स्टेशन और फिर कैंट बस स्टैंड पर देखी गई थी। हालांकि शिलोंग पुलिस ने सोनम के दोनों ही मददगारों के बारे में कोई भी जानकारी गाजीपुर या वाराणसी पुलिस से शेयर नहीं की है। लेकिन सोनम इंदौर से गाजीपुर कैसे पहुंची, किसने उसकी मदद की थी? इस बीच गाजीपुर के सैदपुर इलाके की रहने वाली उजाला यादव सामने आई हैं, जिन्होंने सोनम को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उजाला यादव का दावा है कि 8 जून की रात सोनम और वह एक साथ गोरखपुर जाने वाली बस में सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उजाला यादव ने यह दावा किया है कि 8 जून की रात करीब 10 बजे जब वह वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उतरी तो थोड़ी देर में सोनम मुंह ढके हुए उन्हीं कपड़ों में उसके पास आई और पास के बस स्टैंड का रास्ता पूछ रही थी। उजाला यादव के मुताबिक सोनम के साथ 2 और लड़के थे। 10 मिनट बाद गाजीपुर से गोरखपुर जाने वाली बस में सोनम भी सवार हो गई। उसी बस में उजाला यादव भी सवार थी, लेकिन वे दोनों लड़के उसके साथ नहीं आए, वहीं से गायब हो गए। उजाला के मुताबिक रास्ते में सोनम उसके साथ रही, लेकिन वह अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करती रही। ऐसे में पुलिस इस सवाल के जवाब तलाश रही है कि आखिर वो कौन 2 लोग थे जिसने सोनम को इंदौर से गाजीपुर पहुंचाने में मदद की थी। आपको याद दिला दें कि शिलोंग में राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर पहुंच गई थी। इसके बाद वह गाजीपुर में पाई गई। सोनम जिस ढाबे पर गाजीपुर में पहुंची थी, उसके मालिक से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने बात की थी। उन्होंने तब सोनम को लेकर क्या बताया था, ये सुनिए। हमारे साथ इस ढाबे के मालिक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? साहिल यादव। साहिल भाई, ये बताइए कि सोनम कब यहाँ पर पहुंची थी और किस हालात में पहुंची थी? वो रात के 1 बजे के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। कैसी हालत थी उनकी? बॉडी कंडीशन तो सही लग रहा था। जब तक वो कॉल पे बात नहीं की थी तब तक बॉडी कंडीशन और चेहरे का रंग भी सही था, और जब कॉल करने के बाद वो रोने लगी थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंची तो क्या बताया, किस स्थिति में थी, कि क्या बदहवास स्थिति में थी, बातचीत कर पाने की स्थिति में थी, और वो कैसे यहाँ पर, किसी गाड़ी वाले ने छोड़ा या पैदल वो आई? पैदल आई थी। पैदल आई, भटकते हुए? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने आने के साथ? आने के साथ वो वही बोली कि भैया दीजिए हमको मोबाइल दीजिए अपना, थोड़ा अर्जेंट है, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल देते हैं, फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है और मतलब हेलो भैया बोलने के बाद वो रोने लगती है, वो सही से बात नहीं कर पाती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं और उनको डिटेल बताते हैं कि वो यहाँ पे है। फिर पुलिस कितने बजे कितने देर बाद आई? कॉल करने के कुछ वही 20-25 मिनट के बाद। तो पुलिस तो उन्होंने क्या बताया, कि क्या उस वक्त आपको मालूम था कि ये सोनम है? हाँ? नहीं, उस टाइम तक नहीं पता था, कुछ देर बाद पता चला था हमको। घर पे वो क्या बात कर रही थी जब आपके फोन से बात हुई? रहे हैं कि वो बात ही नहीं उतना कर पाई थी ना, रोने लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस हालत में यहाँ पर पहुंची, कौन उनको यहाँ पर लेके आया, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? हम पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं, तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे ला के छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। वहीं राजा रघुवंशी के घर में अब भी शोक का माहौल है। पिता ने बेटे के लिए न्याय की मांग की है। आज मेरा बेटा होता था, आज वो भी बच्चे का बाप होता, आज मैं भी उसको अपनी गोद में खेला था, पर इस दिन मेरा बच्चा ही नहीं रहा था। मुझे तो इंसाफ चाहिए, मैं भी एक बाप हूँ, तो मैं चाहूँगा उस
लड़की को सजाया, ये बोलते मौत की सजा चाहिए। आपकी बहू ने आपको दादा बनने का हक छीन लिया। मैं चाहता मैं बहू आज मैं दादा बन जाता, मैं गोद में खिलाता। तो बतौर पिता आप क्या सोचते हैं आप अपनी बहू के बारे में, बहू तो राजा के पिता होने के नाते? मैं राजा का पिता के होने के नाते मैं आज चाहता मैं मेरे यहाँ बच्चे हो, मैं उनको गोद में खिलाऊँ, मुझे सारी खुशियाँ लूट ली। अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ? उस हत्यारे ने ऐसा करा कि उसको आयोजन कार्रवाई हो जाए, होना चाहिए। 16 जून को इंदौर में राजा रघुवंशी की 13वीं की रस्म निभाई गई। परिवार ने भारी मन से सारे विधि विधान संपन्न किए। परिवार ने कहा है कि वे राजा की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने सोमवार को यह मांग की। इस मामले की मुख्य आरोपी सोनम के साथ ही उसके पूरे परिवार का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। सर आज 13वीं राजा भैया की है, वो आकर मृत्यु मारा है। तो हम सब परिवार के लोग के घर में थे, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में हुआ है ये तो सोचने मजबूर करता है। हम भगवान से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कब शांति मिलेगी? किस तरह सर आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा। जब तक तो उसकी आत्मा भटकी है, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारे केस सॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा गया। काला जादू नरबली की जो बात आ रही सामने, सर देखो यहाँ मैं तो नहीं है, जैसे आप लोग गए थे, उसको फ़ोटो उल्टी टंगी हुई थी सोनम की, जिंदा बच भी गई, मिल भी गई, है ना। फिर उसके बाद जहाँ गए थे वहाँ तंत्र वंत्र क्रिया की जाती है, सबको पता इंडिया में है। तो वो सोचे अपन उस तरफ से, मैं क्या आप भी सोचो कभी जी आपका बच्चे से कब कैसे हो, तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ करा कि उनने उनके पापा को बचाने के लिए, ये मेरे पापा को अटैक वटैक आया तो उसने लव मैरिज करके हैं, हाँ देवी सिंह जी को अटैक आया था, उनको बचाने के लिए एक लड़के को मोहरा बना के उसको मार डाला। तो ये कितनी गलत बात है यार। इतना प्यार था बाप से उसको। शिलोंग पुलिस से कुछ बातचीत हुई? किस तरह का भी वहाँ नहीं सर, मेरी बात सर नहीं हुई, मेरी बात नहीं इस हुई। तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को। सर गुमराह कर रहा, तभी तो मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि गुमराह जैसे उसकी हिम्मत बहुत है सर। आप बात मानो, जिस टाइम पर इंदो आक्रोश में बैठा था वो इंदो लेके चली गई है। ये डेयरिंग तो अच्छे लोगों में नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ कितने परिवार में 3-4 दिन रही वो, आपका आपकी बहू है एक तरह से देखा जाए तो, छोटे जी भाई की जी पत्नी। जी। कभी कुछ बातचीत हुई उससे? ऐसा लगा कुछ व्यवहार में? सर विवाह में लगता है हमको हल्का से, भाई 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा, कोई भी इंसान हो इतना साथ में। 4 दिनों में उनसे? सर मेरा तो जेठ हूँ, मेरे पास टाइम था नहीं, शादी के बाद हम दूसरे काम में लगे हुए थे, तो मैं ध्यान दिया नहीं था। आपकी मम्मी के साथ व्यवहार उनका? मम्मी से अच्छा हुआ था।